नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलते रहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं चीनी के विरुद्ध काम कर रहा हूं कि हर बीमारी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा कैलोरी खाने से होता है। तो वो तो मेरा बीमारी के संदर्भ में मेरा वीडियो आप देखते रहते हैं, और जब मैं यात्राएँ करता हूँ तो वो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। आज एक फिर नई यात्रा शुरू है। मेरा मानना है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप उसका वीडियो बना के डालिए, ताकि जो लोग नहीं जा पाए हैं वो आपकी आंखों से उसको महसूस कर सकें। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता, हर काम नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी है कि अपने अनुभव से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो अभी एक सप्ताहांत की यात्रा पर मैं फिर निकला हूँ, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप सोम से लेकर शनिचर तक काम करते हैं, संडे को छुट्टी रहता है, तो उस दिन निकल पड़िए, एक दिन की यात्रा पर निकल पड़िए। अब ट्रेन से कहीं पहुँचिए, फ्लाइट से कहीं पहुँचिए, और वहाँ पर गाड़ी लेके निकल पड़िए घूमने। तो मैं एक नई यात्रा पर जा रहा हूँ, वो मुगल सराय, और वहाँ पर मैं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अब बन गया उसको, तो दीनदयाल स्मारक जो बना है मेमोरियल, वहाँ भी जाऊँगा। मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वहाँ से उनके बारे में भी, वहाँ का जन्म स्थान भी जाऊँगा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा वहाँ से, अभी मैं आया हुआ हूँ ये राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। और तब फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ से चुनार का किला, जहाँ पर कि बाबर के ज़माने और शेर शाह कब की बहुत सारी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद तब फिर वहाँ से मैं प्रकृति की गोद में चला जाऊंगा। कैमूर की पहाड़ियों को अलग तरीके से यूपी साइड से मैं देखूंगा, और बहुत सारा नौगढ़ लेक है, वहाँ जाऊंगा। और उसके बाद फिर रिहांद बांध, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, वहाँ मैं जाऊंगा और आपको ये वीडियो दिखलाता रहूँगा। तो आप देखते रहिए चैनल। और आगे अब मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो चुका है, करीब 7:30 में ट्रेन है। यहाँ से मैं जाऊँगा मुगल सराय में मेरे मित्र हैं, रेलवे के गेस्ट हाउस में रुकूंगा, फिर आगे की बात करेंगे। देखते रहिए चैनल। धन्यवाद। तो अब मैं ट्रेन बोर्ड कर चुका हूँ, और ये तो 3-4 घंटे का रास्ता है, और तब फिर मुगल सराय आएगा। और अब तो उसका नाम बदल गया, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। वहाँ मैं उतरूँगा, मेरे मित्र आएंगे, और तब फिर आज तो रात गेस्ट हाउस में रुकूँगा। फिर कल से सवेरे गाड़ी का बुकिंग है, तो कल सवेरे से निकल पड़ूँगा घूमने। और आप एक ही चीज़ घूमते हैं, एक ही झील घूमते हैं, और बांध घूमते हैं, जंगल जाते हैं, तो चीज़ तो कमोबेश एक ही होता, लेकिन आपको रूप अलग नज़र आता। तो फिर से वही परमात्मा की याद आपको हमेशा दिल में उभर के आ जाती है, और ये आपको आगे के जीवन के लिए तरोताज़ा बना जाती है। तो यात्राएं करनी चाहिए और सीखना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है और अनुभव लेना बहुत ज़्यादा है। तो यात्राएं करते रहिए, देखते रहिए। तो मित्रों, हम पहुंच रहे हैं मुगल सराय, और ये मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है यहाँ पर, और एक साथ कितनी ट्रेनें इधर से आती हैं, इसका आप नज़ारा देख सकते हैं। यही वो स्टेशन है जहाँ पर भारतीय जनसंघ के जो अध्यक्ष थे उस समय के, उनका सब यहाँ पाया गया था हरासमेंट से। तो ये वही स्टेशन है मुगल सराय। अब मैं यहीं पर उतरूँगा, और हमारे मित्र आएंगे, और उनके साथ में गेस्ट हाउस जाऊँगा। अब देख रहे हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा यार्ड मुगल सराय। हमारी ट्रेन
मित्रों, मैं अब आ चुका हूँ मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर, इसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा यहाँ का यार्ड है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ का यार्ड इतना बड़ा है कि अगर एक साथ मिला दिया जाए तो ये करीब 250 किलोमीटर का हो जाएगा। तो यही वो स्टेशन है जहाँ पर पंडित दीनदयाल जी का शव मिला था 11 फरवरी के मनुज सवेरे। तो अब मैं यहीं से अपनी यात्रा शुरू करूँगा और कल इसके इर्द गिर्द चुनाव और कैमूर के पहाड़, विंध्याचल के पहाड़, गंगा और बहुत सारे प्राकृतिक जो झील हैं, झरना है, डैम है, उनका अवलोकन करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल, आप देख सकते हैं। बाहर निकल रहा हूँ। तो मित्रों, मैं मुगल सराय पहुँच चुका हूँ और अभी गेस्ट हाउस में फ्रेश होने के बाद अपने मित्र के यहाँ डॉक्टर चंद्रशेखर जी हैं, वो यहाँ के सीनियर डिविजनल मेडिकल ऑफिसर हैं। तो उन्हीं के यहाँ खाना वाना रात का डिनर करने के बाद अभी मैं वॉक पर हूँ। ये वर्कले ग्राउंड आप देख रहे होंगे, पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो घर दिख रहा है। और उधर वो DRM का घर है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। और बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे का कॉलोनी से हम लोग गुजर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा इवनिंग और डिनर के बाद वॉक करने का ट्रैक आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शांतिपूर्ण, बहुत ही स्वास्थ्यप्रद, बिल्कुल प्रदूषण से मुक्त जगह आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये हम लोग डिनर करने के बाद वॉक कर रहे हैं, फिर इसी ढंग से हम और स्टार्ट जाएंगे। अभी आप इधर देख रहे हैं, इधर जो ऑफिसर्स क्लब है, तो बहुत वॉलीबॉल ग्राउंड है यहाँ पर, और यहाँ पर सब होता है। तो रिक्रिएशन का सारा चीज़ यहाँ पर सुविधा दिया गया है रेलवे के जो भी ऑफिसर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके लिए। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि जब भारतीय रेल अगर कुछ अच्छा कर रहा है, देश को जोड़ रहा है, तो तो इन्हीं लोगों के मेहनत के वजह से भारतीय रेल जो है पूरे भारत को एक किए हुए है। तो इनको ये मिलना भी चाहिए। आप देख सकते हैं मुगल सराय जो सबसे बड़ा यार्ड है, एशिया का सबसे बड़ा यार्ड। और यहाँ पर इतना ज़्यादा, अगर रेलवे को एक जगह सब यार्ड के सारे लाइनों को एक जगह मिला दिया जाए तो वो 250 किलोमीटर का हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा यार्ड होगा। और वहीं पर हम रेलवे कॉलोनी चौराहे पे खड़े हैं अभी। ये चौराहा है, वर्कले का चौराहा है। ये वर्कले चौराहा है। और वर्कले साहब अंग्रेज हुआ करते थे, जो यहाँ पर कभी रहे होंगे, उन्हीं के नाम पर वर्कले चौराहा है। आप देख सकते हैं। इधर कहाँ जाता है? ये हम लोग अभी रेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये रेस्ट हाउस में जाएगा जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और इधर है डॉक्टर साहब का क्वार्टर, उधर था। तो बहुत ही भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं रात के समय में। यहाँ दोनों चर्च है इस कैंपस में, क्योंकि यहाँ एंग्लो इंडियन बहुत रहते थे। तो यहाँ पर चर्च भी है, आप देख सकते हैं। प्रोटेस्टेंट का चर्च है। यहाँ प्रोटेस्टेंट का भी चर्च है और रोमन कैथोलिक का भी चर्च है। तो यहाँ पर हम आपको कैथोलिक चर्च दिखाएंगे। ये प्रोटेस्टेंट का चर्च है। प्रोटेस्टेंट का चर्च हम लोग इसको कल सवेरे मॉर्निंग वॉक में भी देखेंगे। अगर रात का नज़ारा देख लिए। और यहाँ पर आप पपीहे की आवाज़ सुन रहे होंगे। बहुत ही सुरमई वातावरण है। प्रकृति के सब जो बिल्कुल शुद्ध रूप है, उसको भी कहीं हद तक आप यहाँ महसूस कर सकते होंगे। कृत्रिमता में भी बहुत कुछ आपको सहजता और बिल्कुल ऑरिजिनिटी नज़र आएगा। ये सब यहाँ पर देख के अच्छा लगेगा। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक कैंपस है ये। अगर इसमें आदमी वॉक करे रोज़ खाने के बाद तो बीमारी नहीं होगा। और आपको ट्रेन की भी आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। तो अभी मैं मुगल सराय ऑफिसर्स जो कॉलोनी है उसका जो है कि आपको नज़ारा मैं दिखा रहा था।
तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर एक सम्मा माई का इधर ये भी है पूजा स्थल है। तो यही है, अब हम अपने गेस्ट हाउस में जाएंगे, रुकेंगे और फिर कल सवेरे जो है प्रतिमा दिखाएंगे पहले अपने ऑफिस के हाँ। सामने। यहाँ पर एक बुद्ध की प्रतिमा भी हम लोग देखेंगे, तो फिर देखते रहिए। तो मित्रों, अभी मैं आया हुआ हूँ, ये आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की उधर मूर्ति प्रतिमा है, आप पीछे देख रहे होंगे, वहाँ भी चलेंगे। अभी जो हम आए हुए हैं ये DRM ऑफिस है, ये आप देख सकते हैं, बड़ा ही अच्छा सजा हुआ दिख रहा है आपको। और यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान बनाया गया है, और ये वही शख्स हैं जिनका जो है कि वो जनसंघ के जो अध्यक्ष थे, जब इनका बहुत ही अब ये परिस्थितियों में इनका शव पाया गया था यहाँ पर और यार्ड में। और उस ज़माने में जब इनका डेथ हुआ था 11 फरवरी को, तो वो उस जनसंघ के अध्यक्ष थे जिसका कि 35 लोकसभा में सांसद थे। उस ज़माने में इनका डेथ हुआ था, और ये जो है कि उस समय पटना जा रहे थे, तो उन्हीं के नाम पर जो है कि ये आपको लखनऊ से पटना जा रहे थे। अभी देखिए पार्क बनाया गया है, बहुत ही अच्छा पार्क है। तो ये मुग़ल सराय का बहुत ही विहंगम नज़ारा, DRM ऑफिस, और यहाँ पर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या पार्क देख रहे हैं। तो रात्रि समय में हम लोग आफ्टर जो है ये देख सकते हैं। और ये देखिए कितना सजा हुआ है आपका DRM ऑफिस, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आप देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये देखिए आप उधर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, वो हम लोग वहाँ जाके देखेंगे। तो बहुत ही ये अच्छा सीन है। और ये आप देख सकते हैं, तो बहुत ही ये नीचे दिख रहा है वो वही उनका चैम्बर हुआ करता है। तो ये हम लोग DRM ऑफिस में हैं, और बहुत ही अच्छा नज़ारा आप देख सकते हैं। हम लोग टहल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा स्टैचू आप देख सकते हैं पीछे में। और अब फाइनली DRM ऑफिस के सामने जो आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। तो आपको यहाँ पर अनुभूत होगा, रात में जब खाना खा कर टहलिएगा बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट लाइक आप किसी रिसोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर यही प्रकार का माहौल आप खोजते हैं कि शांति रहे, टहलें हम लोग। तो वही माहौल समझिए, पूरा का पूरा कैंपस ही एक रिसोर्ट है जहाँ पर कि आप रह सकते हैं, आ सकते हैं और यहाँ भी घूमिए, ये भी जगह है। तो ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। तो ये पीपल का वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है, अभी पतझड़ की वजह से आपका झड़ गया है। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये मुग़ल सराय में जो रेलवे कॉलोनी है, मुगल सराय नहीं कहिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कहिए। इसको हम लोग कहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, डिनर के बाद हम लोग बात करते करते अब पहुँचे हैं ये मुग़ल सराय रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं पीछे में, पहले एक ज़माना हुआ करता था जो कि इसका लुक कैसा था। अब देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो बन गया है, ये बहुत बड़ा फ्लैग जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और ये देखिए आपको लगेगा ही नहीं कि वही स्टेशन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और यहाँ पर हेरिटेज ट्रेन रखा गया है, जैसे ये आप ये देख सकते हैं हेरिटेज ट्रेन है यहाँ पर। और जैसे ही आप इंटरेस्ट में घुसिएगा आपको हेरिटेज ट्रेन मिलेगा यहाँ पर, फ्रंट से भी देखेंगे हम लोग। और ये देखिए बहुत बड़ा ध्वज है जो कि यहाँ पर फहराया गया है, और इधर जो है कि आप स्टेशन का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो ये सामने में पार्क है, और वहाँ से हेरिटेज ट्रेन देखिए, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय इसको लुक देने का प्रयास किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी रात के 12:17 हो रहा है, और अभी यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नज़ारा है, और उसके ठीक अपोजिट में ये पार्क बना हुआ है,
रात की रोशनी में दुधिया फ्लैश लाइट में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और पीछे जो है हेरिटेज ट्रेन आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ये स्टेशन का लुक है, तो देख सकते हैं। और हम आपको आगे से भी दिखाते हैं। तो ये अब बिल्कुल स्टेशन का जो लुक हुआ करता था बिल्कुल अब ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है उसको। तो आप देखिए पंडित दीनदयाल जी की दर्शन तो करा के प्रतीक। तो ये हम लोग अब स्टेशन की ओर अंदर जा रहे हैं, देखिए। तो मित्रों मैं अभी अंदर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और यही वो शख्स थे जिनका मेहनत आज रंग ला रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को इकट्ठे करके राष्ट्रवाद का जो रियल रूप है वो आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरे अर्थों में नहीं कहा जाएगा कि इनकी बातों को उन्होंने लागू किया है, लेकिन ये वैसे शख्स थे। कल मैं आपका इनका और जो स्मारक बना है वहाँ पर भी आपको जा कर के इनके बारे में और चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल स्टेशन पर इनका जो ये है वो आप इनका पिक्चर लगा हुआ है, बहुत ही आकर्षक चित्र है। तो ये जो है और इधर जो है आप देखिएगा स्टेशन पर, तो ये बुद्ध का और काशी दर्शन का यहाँ पर ये गंगा आरती का वो सीन सब आपको मिलेगा। तो बहुत ही जैसे हम लोग फ्लाइट में उतरते हैं तो जो एयरपोर्ट का जो लुक देने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। और एकदम साफ़ सुथरा आपको दिखेगा मुगल सराय स्टेशन, जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन बन चुका है। तो हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे कल जो है, और जाएंगे इनके स्मारक पर जो और बनाया गया है, तो वहाँ पर हम लोग और चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी हम लोग स्टेशन परिसर से घुसे थे और अभी आपको यहाँ का नज़ारा रात में 12 बजे आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया। हम लोग बात करते करते यहाँ पहुँचे, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों मैं यही मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर हूँ, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बन चुका है। और देख रहे हैं बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय इसका लुक दिया गया है। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा बनाया गया है, ये बीच में उद्यान बनाया गया है और यहीं पर हेरिटेज ट्रेन भी रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। रांची रेलवे स्टेशन पर भी जाइएगा तो वहाँ भी एक हेरिटेज मिलेगा, ट्रेन मिलेगा आपको। और यहाँ भी 1952 का बना हुआ ये हेरिटेज ट्रेन यहाँ पर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जो इसका लुक है अंतर्राष्ट्रीय लुक देने का प्रयास किया गया है, बहुत ही साफ़ सुथरा। और यहाँ पर आके आप समय अच्छा कटेगा आपका। रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितना चहल पहल है। तो आपको एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर कि 12 बजे से लेकर 3 से लेकर 4 बजे तक के बीच में भारत के हर हिस्से से आपको ट्रेन यहाँ से गुजरता हुआ मिलेगा। तो दिल्ली से हावड़ा जाने वाला रूट हो, चाहे साउथ इंडिया से इधर ईस्ट जोड़ने वाला रूट है, सब में आपको सबका एक कनेक्शन है मुगल सराय, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये यही खासियत है यहाँ का, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया। अपने मित्र भी हमारे पर हैं यहाँ पर। तो देखते रहिए चैनल, कल मैं चलूँगा यहाँ से आगे की यात्रा आपको दिखाऊँगा। तो मित्रों मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास खड़ा हूँ। 12:30 बजे हो रहे हैं, 12:20 मध्य रात्रि है। और अभी मैं पान का आनंद लूँगा। तो ये एरेका कैथू बोटेनिकल नेम है इसका, और पान का पत्ता आप देख रहे हैं। इसका बहुत मेडिकल यूज है, इसमें एंटीसेप्टिक होता है ये, और इसमें बहुत सारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिला हुआ है, जो कि आपको ये एंटी डायबिटिक भी होता है। वो आप इसको सही तरीके से यूज कीजिएगा, बशर्ते कि आप इसमें कोई तंबाकू का चीज़ ना मिलाएं। तो ये बहुत यूजफुल है, तो आप कभी कभी खा सकते हैं, ओरल हाइजीन में मेंटेन करेगा। तो ये आप यहाँ पर आइएगा तो ज़रूर यहाँ का पान ज़रूर खाइए। ये आपको मुगल सराय जंक्शन पर जो मिलेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुधीर यादव जी यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा पान खिलाएंगे। तो अभी हम रात्रि बेला है और यहाँ पर पान का आनंद ले रहे हैं। ये बहुत कम जगह पर अब मिलेगा आपको, ये भी समझिए तो विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन एक चीज़ था जो कि एक बनारस का शान है, तो आपको हम लोग अभी यहीं पर हैं। तो ये जो है कि पान जो है अब हम लोग चखेंगे, तो ज़रूर आइए और यहाँ पर इसका आनंद लीजिए। तो मित्रों फाइनली पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में अपने मित्र के यहाँ नाश्ता करके, रात का खाना खा के, डिनर करके, रात का वॉक करके, पान के साथ आज मैं पहुँच गया हूँ अभी
अधिकारी विश्राम गृह कृष्णा करके है। यहाँ पर बगल में गोदावरी भी है। बहुत ही शांतिपूर्ण आपको गेस्ट हाउस यहाँ पर है और अच्छा लगेगा। तो आज रात में यहाँ सोऊंगा और कल सवेरे मैंने गाड़ी बुला ली है। कल सवेरे 6 बजे से निकल जाऊंगा। पहले 5 बजे हम लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे और उसका तब फिर बहुत सारा प्रोग्राम है, वो सब आप जुड़े रहिएगा, सब देखिएगा कैसे कैसे हम लोग मुगल सराय आपको दिखाते हैं। देखते रहिए चैनल। बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस। अभी जा कर के रात्रि विश्राम करेंगे। तो अब मैं अपने रूम में आ गया हूँ। ये जो है कि यहाँ पर रेलवे गेस्ट हाउस है। बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस आपको ये दिखलाई पड़ रहा है। बहुत ही स्पेसियस है और यहाँ से आप आते हैं मेन जिस दरवाजे से, फिर अंदर आते हैं और अंदर आकर के आपको ये मिलता है। तो यहाँ पर टॉयलेट है, ये आप देखिए। बहुत ही स्पेसियस आपको यहाँ पर मिलेगा गेस्ट हाउस। यहाँ पर आके फैमिली के साथ रख सकते हैं और इसमें आपको अलग से किचन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना खाना भी बना सकते हैं। तो ये सब देख रहे हैं, ये सब चीज़ जो है वो इसी में दिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर सामान रखने के लिए भी दिया है। और जो है तो रेलवे गेस्ट हाउस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं और यहाँ पर जो है आप एक पोर्टिको भी है जहाँ पर कि आप ये टेरिस जैसा है जिसमें कि आप बैठ कर के ये ध्यान मनन कर सकते हैं। ये देखिए पोर्टिको है। अब ये की आवाज़ आपको मिल रही होगी। तो ये रेलवे कॉलोनी है और उसी में बना हुआ रेलवे क्वार्टर। बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको दिख रहा है। ज़रूर आइए यहाँ पर। अब कल सवेरे, अभी सो जाऊँगा, कल सवेरे जो है 5 बजे से हम लोग का वॉक से लेकर के और भी जो प्रोग्राम है वो हम लोग कल आपको दिखाएंगे। तो मित्रों, रात में अच्छी नींद आई, मैं सोया और अभी उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। और ये देखिए, ये आपका बाहर का नज़ारा बहुत ही सुरम्य और सुंदर वातावरण है, आप देख रहे हैं। तो इन जगहों पर आप आइएगा तो आपको परम शांति की अनुभूति होगी। हम लोग पहाड़ों में जाते हैं, लेकिन पहाड़ ही नहीं, आपको मैदानी इलाकों में भी अच्छा लगेगा। अभी देखिए पपीहे की आवाज़। तो आप यहाँ बैठिएगा, यहाँ बैठ कर के सवेरे सवेरे चाय पीजिएगा। टेरिस है, अच्छा लगेगा। तो अब मैं निकलूँगा और फिर जहाँ जहाँ जा सकता हूँ जाऊँगा, देखते रहिए। तो मित्रों, मैं यहीं पर रुका था। आप देख सकते हैं पीछे अधिकारी निवास गृह है और मेरी गाड़ी आ चुकी है। तो अच्छा आपको लगेगा यहाँ पर। यही अधिकारी निवास यह है गेस्ट हाउस। अब मैं जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी आ चुकी है, आप पीछे देख रहे हैं। तो अब मैं निकलूँगा यहाँ से और आगे का देखते रहिए। ये आप देख रहे हैं पीछे पिलग्रिम साइडिंग है और यहाँ पर और भी जो स्टेशन पर आपको मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखते रहिए। तो मित्रों, मैं अपने मित्र के आवास में आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा क्वार्टर यहाँ मिलता है और इसमें मैंने गार्डनिंग कर रखा है। आप अलग अलग फूल देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वार्टर मिलता है, तो आप देखिए। और गार्डनिंग अच्छे से उन्होंने किया है। तो यही क्वार्टर यहाँ मिलता है। तो मैं पहले अब चाय पीऊँगा यहाँ पर और फिर उसके बाद फिर जो है निकलूँगा। समय है हमारे पास, रिहंद बांध तक जाना है और तो ये यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। और इसी बीच में चुनार जाऊँगा, नौगढ़ लेक जाऊँगा, लेकिन वाराणसी नहीं जाऊँगा
क्योंकि वाराणसी जाने के चक्कर में समय ज़्यादा लग जाएगा। आप ये देखिए कितने अच्छे प्रकार का जो है आप देख सकते हैं, मूड प्रसन्न हो जाएगा सवेरे सवेरे यहाँ पर आकर के। तो इधर आइए तो गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं या फिर कहीं भी रुकिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा गंगा के किनारे किनारे होम स्टे मिलेगा, तो वहाँ भी रुक सकते हैं आप। तो मुगल सराय और ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको नहीं लगेगा, वाराणसी जैसा भीड़ यहाँ नहीं दिखेगा। हालांकि मात्र 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन वाराणसी में आपको ज़्यादा हेक्टिक लगेगा। क्योंकि मैं वाराणसी को शामिल नहीं किया इस ट्रिप में, क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ और फिर वहाँ अगले बार आऊँगा तो वाराणसी ही सीधे जाऊँगा। तो लगा कि चलो ठीक है, एक मित्र हैं हमारे, तो पहले यहाँ हो लेता हूँ और यहाँ से चुनार और ये सब देखना आसान हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो अभी मैं चाय वाय पी करके मैं निकलूँगा। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अभी हम आए हुए हैं, ये रेलवे का इंटर कॉलेज है और ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यही स्कूल है जिसमें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ पढ़े थे। तो बहुत ही फेमस स्कूल है ये, और उनको फीस देने का भी पैसा नहीं था, तो वो यहाँ पढ़े थे। और यहीं के एक छात्र जो भारतीय सेना में बहुत ऊपर पद पर गए थे, तो ये उन्हीं का वो दिया हुआ मिग यहाँ पर दिया गया यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक ये कॉलेज है रेलवे का, यहाँ पर इसको रेलवे चलाती है। तो बहुत कम जगह अभी भी ये स्कूल रेलवे चला रही है, कुछ कुछ होटल भी चला रही है, और तो उसमें भी आपका ये बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसी में लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़ा करते थे, और वो आते थे गंगा नदी पार करके, और उनका जन्म मुगल सराय में ही हुआ था, ननिहाल में, उनका ननिहाल यहाँ पर था। तो ये जो है कि आप देख सकते हैं। और एक बार उनको पैसा नहीं था उनके पास, तो वो फीस नहीं जमा कर पाए थे, बाद में कमेटी बना के उनका फीस माफ़ किया गया था। तो यही आप देख सकते हैं। ददिहाल जो उनका अपना घर रामनगर था, जहाँ से वो तैर के कभी कभी आते थे यहाँ। उनका जो घर था वो रामनगर था, और वहाँ से तैर के आना पड़ता था। और उनका ननिहाल यही शास्त्री कॉलोनी में, उनके नाना जी थे, रेलवे एम्प्लॉय थे, तो वो अपने नानी के यहाँ रेलवे कॉलोनी में ही रहते थे। और ये जो दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं, ये चतुर्वेदी साहब प्रिंसिपल थे, हाँ, उन्हीं के बेटे एयर मार्शल हुए। तो जब वो एयर मार्शल हुए तो उन्होंने अपने स्कूल को, अपने गुरु को डेडिकेट किया। उनका नाम था, जो चतुर्वेदी साहब प्रिंसिपल साहब के जो पुत्र हुए, उनका नाम था एयर मार्शल KS चतुर्वेदी साहब। हाँ, वो उन्होंने जो है ये यहाँ पे अपने स्कूल को ये गिफ्ट किया एज एयर मार्शल। ये आप देख सकते हैं पीछे जो है स्टूडेंट जो है अपना ये मिग जो है गिफ्ट किया है। तो ये रेलवे इंटर कॉलेज है, तो आप देख सकते हैं। मुगल सराय में हम लोग घूम रहे हैं, रेलवे कॉलोनी है, और उसी में सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यह ऐतिहासिक कॉलेज जिसमें कि स्कूल था पहले, लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़े थे, उनका बचपन यहाँ बीता है। तो मैंने सोचा कि ये आपको मैं दिखा दूँ, और बहुत ही शांत सौम्य वातावरण है, अच्छा लगेगा आपको। इधर आइए, कभी इधर घूमिए। और अब हम यहाँ से निकलेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री की यादों को समेटता हुआ ये कॉलेज जो है रेलवे इंटर कॉलेज, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, अभी मैं इंटर कॉलेज, रेलवे इंटर कॉलेज में हूँ, मुगल सराय। और जैसा कि मैंने बताया था, लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो जो है कि यहीं से पढ़े थे। अब आप देख सकते हैं, ये उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और ये उनके बाल्यकाल की याद दिलाता है कि एक बालक जो इस छोटे से स्कूल में पढ़ा और देश की शान को बढ़ाया, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि उस समय प्रधानमंत्री बना जब देश में विकट समस्या थी, अन्न की समस्या थी, और युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान के साथ युद्ध उन्होंने देखा, चाइना के साथ युद्ध उन्होंने देखा। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री, जबकि अमेरिका ने बैन कर दिया, PL-40 गेहूँ आता था,
और वो बैन कर दिया। और तब उन्होंने कहा कि एक दिन खाना छोड़ दो, सबसे अच्छा करते हैं हम लोग, एक दिन खाना छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम लोग को गेहूं का रिक्वायरमेंट कमेगा। और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो वो जो शख्स था वो इसी जो है कि आप देख सकते हैं छोटे से स्कूल से पढ़ के निकला था। और वो ऐसा शख्स था जिसको फीस देने का पैसा नहीं था, वो नदी क्रॉस करके आता था, नदी खुद ही तैर करके आता था पढ़ने के लिए। तो सोच सकते हैं आप कि गुदरी का लाल इसी जगह से निकला है और भारतवर्ष के कीर्ति को जो है कि चार चांद लगाने वाला ये लाल बहादुर शास्त्री के विद्यालय से मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा जगह है और पवित्र जगह है। तो ये वैसा जगह है जहाँ पर कि आपको दो महान आत्माएं रहती हैं, अभी भी निवास करती हैं। तो आप यहाँ पर आइएगा तो उन यादों में डूब जाइएगा और कहीं न कहीं आपको ये लगेगा कि ये धरती जो है कि बहुत बड़े सपूतों को जन्म दी है। तो आप ज़रूर आइए मुगल सराय, और केवल बनारस से ही नहीं लौट के मत जाइए, और मुगल सराय में रुकिए और यहाँ पर भी इन चीज़ों को देखिए, समझिए। तो मैं आप आगे और भी इसके बाद जाऊँगा, वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कैथोलिक चर्च है, यहाँ पर सामने। ये हम लोग यूरोपियन कॉलोनी से गुजर रहे हैं। तो ये बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज लोग रहा करते थे और इसी के लिए यहाँ पर दो चर्च है। ये रेलवे कॉलोनी में दो चर्च है, जैसा कि हमने रात में आपको दिखाया था। एक जो है प्रोटेस्टेंट के लिए है और एक कैथोलिक के लिए है। तो यही हम लोग रेलवे कॉलोनी में अभी घूम रहे हैं। अभी इंटर कॉलेज गए थे। सामने आप देख सकते हैं अभी हम लोग जीटी रोड में हैं। तो इसी के किनारे बाएं साइड में आपको अभी मुगल सराय रेलवे स्टेशन मिला था, उसी के अंदर से हम लोग निकले और अभी मेन जीटी रोड पर आ गए। तो ये वही ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था और कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ता है। तो उसी में ये मुगल सराय जो है, जो कि अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम, और इस शहर का भी नाम बदल गया, DDU नगर इसको कहा जाता है। तो शॉर्ट में आप DDU नगर का नज़ारा देख रहे हैं। और ये जो है ऐतिहासिक शहर है, क्योंकि यहाँ पर ये गवाह है उन दिनों का जब सत्ता संघर्ष हुआ करता था। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठे, बाबर, हुमायूं, सबको इस शहर ने देखा है। भृतृहरि का जो है, अभी हम जाएंगे चुनार, तो वहाँ पर आप देखिएगा भृतृहरि जो थे, जो राजा थे, जो बाद में ऋषि हो गए थे, तो उनके लिए उनके भाई विक्रमादित्य ने किस ढंग से वो चुनार का किला बनवाया था। तो वो सब हम लोग आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर गुरुद्वारा भी है। चूँकि जाहिर सी बात है, जीटी रोड में था तो नानक जी भी कभी इधर आए होंगे और आए ही होंगे, क्योंकि वो पद यात्राएँ किया करते थे, जिसको कि उदासियाँ कहा जाता था। तो ये सब हम लोग आज देखेंगे। ये मुगल सराय के शहर के बीच से हम लोग गुजरते हुए, और ये जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड से गुजरते हुए आपको मुगल सराय का पिक्चर दिखा रहे हैं। देखते रहिए। अभी हम लोग जीटी रोड में हैं, मुगल सराय DDU नगर, और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कोयला मंडी है चंडासी में। चूँकि जीटी रोड जो है आपका हावड़ा से दिल्ली को जोड़ता है, तो इसीलिए ये हर जगह का से जहाँ कोयला निकलता है वो ला करके फिर यहाँ हर जगह सप्लाई किया जाता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा मंडी है। तो वहीं हम लोग जा रहे थे, लेकिन अवधूत आश्रम भी है इधर। तो लेकिन है कि अभी हम लोग जीटी रोड में जाम में फंसे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये यही है यहाँ का आपको नज़ारा मैं दिखला रहा हूँ, लेकिन अभी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। तो अब हम लोग का जाम खुल गया है, तो हम लोग जीटी रोड में आगे बढ़ रहे हैं। अब यही जो रोड है सीधे जो है जाइएगा तो ये सीधे वाराणसी दिल्ली की ओर इधर जाना है। और पीछे यदि जाइएगा तो आपको हावड़ा साइड उधर चंदौली हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिलेगा। तो हम लोग जो यहाँ पर जाएंगे तो वो जा रहे हैं अभी हम लोग कोयला मंडी चंदासी, और फिर उसका अवधूत आश्रम, और तब हम लोग वापस लौट आएंगे रेलवे क्वार्टर में और डॉक्टर साहब के यहाँ। फिर वहाँ पर नाश्ता लेकर के तब फिर इनके हॉस्पिटल जाएंगे, तब फिर वो आगे की यात्रा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अब एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी में हम लोग जा रहे हैं। ये जीटी रोड और उसी के किनारे बसा हुआ मुगल सराय, जिसका नाम अब DDU नगर हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए, मिर्ज़ापुर यहाँ से 67 किलोमीटर है, रवारसी 50 किलोमीटर है, वाराणसी यहाँ से 10 किलोमीटर है, और लखनऊ 290 किलोमीटर यहाँ से है। तो
लोग जीटी रोड से गुजर रहे थे, अभी आप ये पुल देख रहे हैं, इस पुल का क्या नाम है? मालवीय पुल ना? जो मालवीय पुल है, इसमें देखिए आप रेल भी है और सड़क भी है। ऊपर सड़क है और नीचे रेल गुजर रही है, मालगाड़ी ऊपर से सड़क वाहन गुजर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर मुगलसराय DDU नगर से हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यही वो पुल है। तो हम लोग इसी के किनारे किनारे अवधूत आश्रम जाएंगे और वहाँ पर जो है आपको जो अवधूत बाबा है उनका समाधि है, जो कि आपको बहुत ही परमहंस थे वो, और पहुँचे हुए व्यक्ति थे जो परमात्मा सदृश हो जाते हैं, जिनके लिए हर व्यक्ति अपना ही लक हो जाता है तो वही परमात्मा बन जाता है। तो जो इनका आप स्व बिल्कुल खो जाता है तो वही हम लोग अभी जा रहे हैं। भगवान कहा जाता है, घोरेश्वर भगवान राम। घोरेश्वर भगवान राम के पर हम लोग पहुँच गए हैं। इनमें शिव का अंश माना जाता था। ये आपको दिखलाते हैं, देख सकते हैं। हम लोग अवधूत आश्रम के गेट पर हैं। यहाँ पर बाबा अवधूत का निवास है और जो है कि समाधि स्थल है, तो वो आज भी अमूर्त रूप में यहाँ मौजूद हैं। तो ये जो है बहुत ही शांत लगेगा यहाँ पर। की वजह से और पाबंदी हो गई अभी कोरोना के चलते थोड़ा बंद है, लेकिन हम लोग अंदर जाएंगे, विशेष अनुमति मिली है। आप देखिए ये बगल में ही आपको वो जो पुल बताए थे, वो जो पुल है जो आपको मालवीय नगर पुल, मालवीय पुल है, ये मदन मोहन मालवीय पुल है। तो ये देखिए नीचे में सड़क मार्ग है, ऊपर में सड़क मार्ग है और नीचे में ट्रैक है रेलवे का, और यही जो है उधर गंगा नदी पर घूम करके जाता है। और उसी के बगल में ये अघोरेश्वर भगवान राम की और ये समाधि है, बाबा भगवान राम ट्रस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अंदर में वहाँ पर आपको तट मिलेगा, गंगा तक का तट मिलेगा। तो वहीं पर किनारे में आश्रम बना हुआ है। परम शांतिपूर्ण जगह है और यहाँ पर लोगों की बड़ी आस्था है, जो यहाँ मांगा जाता है मिल जाता है। तो ऐसा स्थल है ये, तो यहाँ पर ज़रूर आइए तो इसको भी दर्शन कीजिए। लोग अघोरा आश्रम में हैं यहाँ पर, और अवधूत आश्रम जिसको कहते हैं। तो बहुत ही सुरम्य वातावरण है और पक्षियों की कलकलाहट और जो है कि चहचहाहट के बीच में अभी देखिए कि गंगा नदी का दृश्य आपको दिख रहा है। तो गंगा नदी के तट पर ये बसा हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है ये। यहाँ पर आप देखिएगा कि किनारे किनारे पूरा जो है घाट है, और यही वो पुल है जो कि नीचे में ट्रेन है, ऊपर में सड़क मार्ग है। तो ये जो है मदन मोहन मालवीय, वो जो कुछ बर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो साइबेरियन बर्ड्स तो मेनली बहुत आते हैं। अब तो समय गर्मी आ गई तो, लेकिन वो जो आप वाइट कलर के बर्ड्स देख रहे हैं वो सारे साइबेरियन बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। हाँ, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। आप कभी यदि जाड़े में आइएगा तो गंगा में नौका विहार करके और उन माइग्रेटरी बर्ड्स को आप खिलाइएगा तो एक अद्भुत आनंद आपको मिलेगा। अभी भी आपके कुछ बर्ड्स बचे हैं जो दिख रहे हैं, वाइट कलर का आपको दिख रहा है। वो नदी के ऊपर देख सकते हैं बर्ड्स है, वो हम आपको जूम करके अभी दिखाएंगे। तो ये हम लोग अवधूत आश्रम में है जो कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अब हम आपको बर्ड्स वगैरह दिखाते हैं। तो ये अवधूत आश्रम से आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ये जो पक्षी आपको दिख रहा है, प्रवासी पक्षी है, ये आपको ये सब दिख रहा है, और एक नाव भी दिख रहा है। तो ये बड़ा ही, और ये सेतु है, सेतु पर अभी मालगाड़ी जा रहा है, और ये साथ ही साथ जो है ऊपर से सड़क मार्ग से भी लोग जा रहे हैं। और गंगा नदी पर आपको ये नाव वगैरह बोटिंग दिख रहे हैं और ऐसे देख सकते हैं। तो ये नज़ारा है, पक्षियों का कलरव जारी है। अघोरा आश्रम से ये सीधे वीडियो आपको दिखला रहे हैं। तो देखिए संत अघोरा आश्रम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये परम पूज्य अघोरा बाबा है, ये देखिए, और यहाँ पर आके बैठिए, बहुत मानसिक शांति आपको मिलेगी। ये आप देख सकते हैं। हम लोग अघोरेश्वर आश्रम के बाहर में जो गंगा नदी है, गंगा तट है,
वहाँ पर आए हैं। और ये जो है अंकुरेश्वर भगवान राम घाट है ये, तो यहीं पर आप देख सकते हैं यही ब्रिज बना हुआ है जो मालवीय सेतु है। और जो है आपको गंगा तट का नज़ारा तो इस पावन धरती से, बनारस पावन धरती से आप देख रहे हैं, तो यही है। यहाँ पर आइए, बैठिए और लहरों में कितने कब से कितना पानी बह गया, लेकिन अपनी स्मृतियाँ जो है वो छोड़ गया। तो ये आप यहाँ पर आके अनुभूत कर सकते हैं, प्रकृति को करीब से देख सकते हैं। तो गंगा तो पटना में भी है, लेकिन हर जगह की अपनी खूबी होती है, तो वो आप इसको महसूस कर सकते हैं। इधर आप देखिए तो ये पुल नज़र आएगा, बहुत सारी नावें आपको मिलेंगी, तो आप इस पर नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। इधर देखिए पूरा, और भी एक और पुल है ना इसके अलावा? हाँ, वो विश्व सुंदरी पुल जो यहाँ से नहीं दिख रहा है, वो विश्व सुंदरी पुल है। और इधर आपका ये मालवीय सेतु है। तो ये यहाँ का देख रहे हैं बहुत सारा पक्षी जो है अपना मछली तलाश में देखिए, वहाँ पर आपको दिखेगा। और लोग हाथ पंचाने सब्जी से शांति थोड़ी कोरोना की वजह से ज़्यादा हो गई है, गंगा भी थोड़ा ज़्यादा साफ दिख रही है, नदी जो है साफ दिख रही है। और यहाँ पर यही इसी आश्रम से हम लोग गए थे, और इसी आश्रम से सटा हुआ ये गंगा घाट है। जब भी आप मुगल सराय आइए तो फिर इस आश्रम में ज़रूर आइए, और यहाँ पर बैठिए तो आपको ये जैसे समुद्र तट के किनारे बैठते हैं उससे भी ज़्यादा शांति आपको यहाँ पर मिलेगी और अच्छा लगेगा। तो जरूर आइए। तो हम लोग जो आ रहे थे तो भगवान अवधूत का कुष्ठ आश्रम में भी गए हम लोग। अभी इधर से आप जो देखें और उधर ही कुष्ठ आश्रम है, और अभी हम लोग आए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति में स्थल बना है, ये स्थल देखने के लिए आए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा समाधि स्थल है उनका, तो स्मृति में बना है। ये आप देख सकते हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति में स्मारक बना है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही विहंगम नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति में बने स्मारक से। ये आप देखिए, आदरणीय मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए। कर्तव्य पालन हमारा जीवन उद्देश्य हो, अपने तथाकथित अधिकारों के लिए लड़ना कभी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। समग्रता व पूर्णता के भाव को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्यों के प्रति आग्रह होना चाहिए। तो एकात्म मानववाद का जो इनका कंसेप्ट था, वो धर्म एक बहुत व्यापक अवधारणा है जो समाज को बनाए रखने के लिए जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है। तो ये जो है कि आप देख सकते हैं, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में बना हुआ स्मारक है यहाँ पर। और यहाँ पर फव्वारा चलता है, आप देख सकते हैं। तो ये आने लायक स्थल है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और ये देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत में विभिन्न पंथों के तीर्थों, पवित्र नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं आदि का एक ऐसा दिव्य और भव्य स्वरूप फैला हुआ है, इसकी कल्पना मात्र से ही पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता का भान हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, अंत्योदय पूरा जो है सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास किया गया है, और ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये समझ सकें कि भारत क्या था। ये पुरुषार्थ का आप देखिए, हमारे मनुष्यों ने हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कर्म करो, धर्म सम्मत कर्म करो, नैतिकता के साथ अपने जीवन की व्यवस्था करो और अपने जीवन को आनंद से जियो, ताकि श्रेष्ठता हासिल कर सको और मोक्ष प्राप्त कर सको। तो ये अंत्योदय की बात है। तो आप देख सकते हैं, इधर टॉयलेट वगैरह भी बनाया गया है।
तो किसी भी देश के राष्ट्रवाद को समझने के लिए उसके भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बहुत महत्व है और हर युग में मनुष्यों ने अपने अपने तरीके से राष्ट्र की एकात्मकता को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया है। तो इनमें से सबसे अधिक सजीव चित्रण गंगा मैया के माध्यम से हुआ है, क्योंकि देश के कोने कोने में गंगा के साथ भावनात्मक लगाव है। तो ये गंगा के किनारे बसा आपका जो मुगल सराय आपसे देख सकते हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में बना, ये आप देखिए इधर भी है और इधर भी है। दीवारों पर कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं जिन्होंने भारतीय जनसंघ के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक धार दी और देश को एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो पूरी तरह भारतीय कसौटियों पर खड़ा उतरता हो। तो संघ के प्रचारक थे। ये देखिए गंगा नदी का बहुत अच्छा गंगा पुल का चित्र उकेरा गया है इस पर दीवारों पर। तो बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ मिलेगा। और ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इधर पार्क बना हुआ है। पार्क के बाहर में जो है आपको वो दिखेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने छात्र जीवन में बहुत सारे पदक को प्राप्त किया था। तो ये पूरा उनका जीवन परिचय है। और इधर उनकी आदमकद प्रतिमा है जो आप देखिए। ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमा, और ये उनका जो है कि 1916 से 1968 तक रहे ये स्मारक उनके लिए बना हुआ है। एक ऐसे देशभक्त संगठक, पत्रकार, विचारक, दार्शनिक राजनेता थे जिन्होंने अपने पूरे समर्पण, श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प, अप्रतिम संगठनात्मक क्षमताओं एवं उत्कृष्ट लेखन के माध्यम से अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो बहुत कुछ कर जाते हैं, जिनका जीवन उदाहरण बन जाता है। तो ऐसे ही मनुष्यों में से एक थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक और एकात्म मानववाद के दृष्टा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका कि सब यहाँ मिला था संदेहास्पद स्थितियों में मुगल सराय के यार्ड में। तो अभी हम लोग वहीं पर आए हैं और उन्हीं के जो है कि स्मारक जो बनाया गया है ढाल में, वहीं से हम आपको ये दिखला रहे हैं। तो बहुत अच्छा पार्क है, यहाँ पर आकर के मन खुश हो जाएगा आपका। तो ज़रूर आइए, जब भी आइए तो यहाँ का भी एक प्लान रखिए। मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर से हम आपको सीधे बता। तो अभी हम दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृति स्थल से हम लोग आपको ये दिखला रहे हैं। मुगल सराय जिसका नामकरण दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया है, तो वहाँ पर मोदी जी ने इसे उसका उद्घाटन किया, अमित शाह जी आए थे। तो ये आप देखिए, अगर आप किसी भी विचारधारा के हैं, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अपनी निष्ठा उसमें रखिए, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसा गुण होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका जो थॉट है, तो उसको उसका आदर ज़रूर होना चाहिए। तो भले ही आप बीजेपी की विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन जो है एकात्म राष्ट्रवाद, मानववाद एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हमें नहीं लगता किसी को ऐतराज़ होना चाहिए। तो ये जो है कि आप देख रहे हैं, उनकी मूर्ति के सामने मैं खड़ा हूँ और मैं ये आपको ये दृश्य दिखला रहा हूँ मुगल सराय से। तो ज़रूर समय मिले तो यहाँ पर आकर के इस महान राष्ट्रवादी नेता के जो है कि वो करीब से जानने की, इनकी आत्मा यहाँ पर आपको बहुत करीब से दिखेगी। ये अभी हम रेल के विरासत म्यूजियम में आए हुए हैं, यहाँ पर मुगल सराय में DDU जंक्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे यार्ड है और ये फिर बहुत सारा पुराना चीज़ सब रखा हुआ है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं। अभी हम लोग अंदर गए थे तो पुराना ब्रेक सिस्टम कैसा था, पुराना उसका स्लीपर कैसा होता था, फिश प्लेट कैसा होता था, वो सब हम लोग यहाँ देखे। ये सामान्य जन के लिए नहीं है, लेकिन विशेष अनुमति लेकर के अगर आपको दिलचस्पी है तो आप यहाँ आकर के घूम सकते हैं। और ये देखिए क्रेन पुराने ज़माने का कैसा होता था, वो सब बहुत अच्छे तरीके से सहेज के यहाँ पर रखा हुआ है। ये पीछे ऊपर देख रहे हैं मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय,
और यहाँ पर रेल विरासत गृह जो है हम लोग अभी अंदर जाके देखे। और इधर से आप देखिएगा तो इधर आपको वो पॉन्ड नज़र आएगा और जो है कि आपको पीछे वो रेलवे का सब यार्ड नज़र आएगा। तो जब भी मुगल सराय या फिर दीनदयाल DDU जंक्शन आते हैं तो आप इसका भी नज़ारा ले सकते हैं। पीछे हम लोग उसी में रुके हुए हैं, अधिकारी विश्राम गृह। तो सब कुछ आपको ये कॉलोनी है और इसी कॉलोनी में आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो एशिया का सबसे बड़ा सिर्फ यार्ड है ये, तो इसीलिए यहाँ पर आकर के आपको बहुत कुछ देखने सीखने का मौका मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये तालाब है, इसके बारे में कुछ बताइए। तालाब के ये अभी बाद में इसको किया गया है ना, सौंदर्यीकरण वगैरह पूरा। तो ये पूरा ये यहाँ पर सिंपल मैदान हुआ करता था, गंदगी का अंबार रहा करता था, लेकिन अभी देखिए कितना अच्छा तालाब बना दिया गया है। ये जो है तालाब और इधर ही गेस्ट हाउस है, विश्राम गृह है और उधर आपका स्टेशन है। तो ये तालाब है, तो बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। तो इसका भी काम चल रहा है ये अभी, और इसके सौंदर्यीकरण का काम जो है चल रहा चल रहा है। इसमें बोटिंग का प्लान है कि बोटिंग जो है हम लोग स्टार्ट कराएंगे। बोटिंग होता है और यहाँ पे हम लोगों ने मॉर्निंग वॉकर्स के लिए बेंचेज लगवा दिए हैं कि मॉर्निंग वॉकर्स आए और ये हमारा पिलग्रिम साइडिंग है। जो इसका गेट अभी आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो दिखेंगे कि जितने भी हमारे VIPs आते हैं बाहर से, हाँ, या हमारे जो भी सुपीरियर्स या कोई भी ऑफिसर्स चाहे वो सबके गाड़ी यहाँ लगी, सैलून लगी यहाँ लगी। जनरल मैनेजर खड़ी भी है हाँ, अभी हमारी DRM साहब की सैलून खड़ी है वो। हाँ, तो हमारे जनरल मैनेजर जो कि जोन के मुखिया होते हैं और हमारे डिविजनल रेलवे मैनेजर साहब जो डिवीजन के मुखिया होते हैं, हाँ, तो सारे सैलून नहीं लगते हैं और सारे अधिकारी उनकी आगवानी के लिए इसी में गाड़ी से आराम से साइडिंग पे आके उनको रिसीव करते हैं और फिर जो भी उनका कार्यक्रम होता है उसके अनुसार जो है फिर उनको ले जाया जाता है। आप उस गेट के सामने जाएंगे तो उस पर देखिए लिखा होगा पिलग्रिम साइडिंग जो है। हाँ, तो इस तरह से जो है, और ये बस इसके जस्ट बगल में अधिकारी विश्राम गृह हो, यही गेस्ट हाउस है जिसमें रुके हुए हैं। अधिकारी विश्राम गृह है और ये देखिए इस पे लिखा है पिलग्रिम साइडिंग। ये पिलग्रिम साइडिंग है। यहाँ पर विशिष्ट जन जो आते हैं रेलवे से संबंधित उनका सैलून लगता है और लोग आगवानी में गार्ड का रनिंग रूम है ना, ये सामने गार्ड का रनिंग रूम, ये गार्ड का रनिंग रूम जो वहाँ रेस्ट करते हैं। तो ये देखिए अब पूरा मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उधर पिलग्रिम साइडिंग और इधर विरासत म्यूजियम और DRM ऑफिस, कार्यालय भी दिख रहा है हमारा DRM ऑफिस। और यहाँ पर जो है आपका ये तो पूरा रेलवे कॉलोनी से आप देख रहे हैं, देखते रहिए। तो अब हम लोग जो है नाश्ता करने के बाद जो है डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो मंडल रेल चिकित्सालय है, वहाँ पर जाएंगे। और ये देखिए मानसरोवर तालाब है, उधर पीछे रह गया, हम लोग पुल क्रॉस कर दिए तो रेलवे लाइन के इस साइड आ गए और फिर थोड़ा सा लेट हो गया है इसलिए अब लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे। तो उसी में 2-3 आगे मोड़ लाइन है, वहीं पर जाकर जी आगे पाएगा करेंगे। तो मित्रों, सामान्यतः अस्पताल कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर होकर ब्लॉग बना रहा हूं तो हमारे लिए मक्का मदीना अस्पताल ही होगा। तो मैं इसके बगैर तो कहीं जा नहीं सकता और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस अगर कोई होगा तो अस्पताल। तो वो देखिए अभी यहाँ पर आए हुए हैं, ये मुगल सराय का यही मंडल रेल चिकित्सालय है और यहीं पर जो है डॉक्टर साहब पोस्टेड हैं और इन्हीं के सौजन्य से जो है हम लोग बैचमेट हैं, एक साथ पढ़े हैं। तो और ये डॉक्टर साहब यहाँ पोस्टेड हैं, तो अभी उन्हीं के अस्पताल में आए हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है और उधर से जो है बीच में तालाब है और इस साइड में आपका ये मंडल रेल चिकित्सालय है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है कि हर जगह कुछ कुछ आपको यूनिक नज़र आएगा। आप देखिए मंडल रेल चिकित्सालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, ये है जो है एंट्रेंस। और चीफ मेडिकल अफसर जो है यहाँ के हमारे मित्र, तो
ये इन्हीं के सौजन्य से हम ये सब का आपको दिखला पा रहे हैं। पूरा कॉलोनी देखें हम लोग, रेलवे नगर देखें। रिसेप्शन काउंटर ये देखिए यहाँ पर पंजीकरण होता है और ये सब अलग अलग विभाग है। तो हम यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, फिर आगे की यात्रा करेंगे। देखते रहिए। मित्रों, हम डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में आए हुए हैं। अब यहाँ पर ये एग्जामिन करते हैं ड्राइवर जो रेलवे में रहते हैं, सारे स्टाफ। तो सारे स्टाफ को कि उनका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो सिग्नल। तो अभी डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कैसे कैसे। ये देखिए, ये हमारा पीरियोडिक मेडिकल और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन रूम है, जहाँ की नॉर्मली जब रेलवे में चाहे किसी का रिक्रूटमेंट हो और इवन हमारा जो रेलवे एम्प्लॉयज भी होते हैं उनकी हम समय समय पर जांच करते हैं कि वो हमारे रेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिट हैं कि नहीं है। तो जिसके तहत है उनकी जो है हम बहुत सारी जांचें करते हैं, ECG, ब्लड शुगर्स, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर। और ये जो आपको दिख रहा है ये लैंडॉर्ट्स रिंग है। लैंडॉर्ट्स रिंग ये जैसे 6/5 का है, ये 6/6 का है। 6 मीटर के डिस्टेंस पर हम एम्प्लॉय को बिठाते हैं और ये इससे हम लोग विजन टेस्ट करते हैं। और ये हमारा एल्ड्रिज ग्रीन लैंटर्न है, जिसमें कि हम लोग उसको, इसमें 2 तरह के अपर्चर होते हैं। एक ये 1.3 mm का छोटा अपर्चर दिख रहा है, उसी में एक बड़ा अपर्चर करके दिखाऊं मैं। एक बड़ा अपर्चर होता है जो कि 13 mm का होता है। बड़ा अपर्चर जो होता है वो 13 mm का होता है। हाँ, तो इसमें हम लोग उसको 1.3 मीटर के डिस्टेंस पे जो रख के और हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि जो है उनके जो कलर्स जो हैं वो सही उनको दिख रहे हैं कि नहीं। हो गए ये, जैसे अब आपको बड़ा अपर्चर दिख गया, ये आपको बड़ा अपर्चर दिख गया, तो ये जाके और फिर इस किताब को आपने पढ़ा होगा। फिर इसके जो है टेस्ट के लिए ये हमारे इसिहारा साहब को आप जानते होंगे, इसिहारा साहब की ये किताब हम लोग टेस्ट कराते हैं। इससे हम लोग उनका कलर विजन का प्लेट्स और ट्रेसिंग दोनों हम लोग कराते हैं। तो ये इसिहारा चार्ट है। इसिहारा चार्ट है ये। कोई आदमी को कलर दिखता है कि नहीं दिखता हाँ। है, ये बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक खासकर और से। इसमें दोनों है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये नंबर्स थे, उसके अलावा ये ट्रेसिंग्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह करके ये हमारा सारा रिकॉर्ड्स उनके मेंटेन रहते हैं कि आप किसी को 80s में भी पूछिएगा कि उसके मेडिकल में क्या आया था तो वो आपको जो है वो दिख जाएगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि कैसे मेडिकल होता है। चूँकि रेलवे में ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आपने देखा कि कैसे आंखों की का जांच होता है यहाँ पर।